राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे वैशाख शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी से जुड़ी हुई कुछ जानकारी के बारे में, जिसमें आपको बताऊंगी कि मोहिनी एकादशी कब है, इसमें क्या खास करना चाहिए, इसका क्या महत्व है और पारण समय क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहिनी एकादशी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। बहुत ही पुण्य और फलदायी एकादशी है। वैशाख मास वैसे ही स्नान दान के लिए इतना इम्पोर्टेंट मास है, इसलिए एकादशी का महत्व और भी अधिक हो जाता है। मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना करने से जहाँ सुख समृद्धि बढ़ती है, वहीं शाश्वत शांति भी प्राप्त होती है। अतः इस दिन व्रत उपवास रखकर मोह माया के बंधन से मुक्त होने के लिए ये एकादशी बहुत ही लाभकारी है। स्कंद पुराण के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन समुद्र मंथन में निकले अमृत का बंटवारा हुआ था। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में शिप्रा को अमृतदायिनी पुण्यदायिनी कहा गया है। इसलिए मोहिनी एकादशी पर शिप्रा में अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अवंतिका खंड के अनुसार मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने अवंतिका नगरी में अमृत वितरण किया था। देवासुर संग्राम के दौरान मोहिनी रूप रखकर राक्षसों को चकमा दिया और देवताओं को अमृत पान कराया। यह दिन देवासुर संग्राम का समापन का दिन भी माना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि 2021 में मोहिनी एकादशी कब है, क्योंकि डेट को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़न है। कुछ लोग 22 मई की एकादशी बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग 23 मई को एकादशी मनाएंगे। 22 मई को एकादशी सुबह 9:15 से शुरू हो रही है, इसलिए इसे दशमी युक्त एकादशी कहेंगे, जिसे स्मार्त एकादशी कहा जाता है। 23 मई को एकादशी समाप्त होगी 6:42 पर। अब क्योंकि इस दिन एकादशी सूर्योदय के समय पर है, इसलिए इसे द्वादशी मिश्रित एकादशी कहा गया है। जो भी वैष्णव हैं वो इसी दिन व्रत करेंगे, यानी कि 23 मई को। द्वादशी मिश्रित एकादशी पे व्रत करने से व्रत का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। खाटू श्याम जी सीकर और बांके बिहारी जी वृंदावन में 22 मई की एकादशी मनाई जाएगी। इसलिए पूरी तरह से आपके ऊपर है कि आप किस दिन व्रत रखना चाहते हैं, 22 में या फिर 23 में। कुछ लोग दोनों दिन का व्रत भी रखेंगे। पूजा विधि की बात करते हैं। जैसा कि हमने हर बार हर वीडियो में चर्चा की है, जो लोग एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें भी एकादशी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। एकादशी नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत कथा ज़रूर सुननी चाहिए। एकादशी माता की आरती करनी चाहिए। एकादशी व्रत के नियम दशमी से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी को दिन छिपने से पहले खाना खा लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएं। अपने लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी या जो भी आपके यहाँ सेवित श्री विग्रह हैं उनको पंचामृत से स्नान कराएं। इस दिन दूध में केसर मिला के भगवान को स्नान कराना भी बहुत अच्छा होता है। चंदन, फल, फूल, तुलसी भगवान को अर्पित करें। जैसा कि हमने अक्षय तृतीया की वीडियो में बताया था, इस वक्त चंदन यात्रा चल रही है। उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने श्री विग्रह को चंदन लेप रोज़ लगा रहे होंगे। भगवान को तुलसी अर्पित करें, लेकिन याद रखें कि एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसा जी नहीं तोड़ी जाती, इसलिए पहले से ही तुलसा जी तोड़कर रख लें। और अगर एकादशी आप रविवार यानी कि 23 मई की कर रहे हैं तो उस दिन आप तुलसा जी में जल भी नहीं चढ़ाएंगे। इसके बाद भगवान की पूजा करें, घी का दीपक जलाएं, एकादशी की कथा सुनें, एकादशी माता की आरती करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। पूरा दिन व्रत रखने के बाद रात को भजन कीर्तन ज़रूर करें। भगवान विष्णु को रात्रि जागरण बहुत प्रिय है। द्वादशी के दिन नहा धोकर पूजा करें।
ब्राह्मणों को दान देने के बाद अपने व्रत का पारण करें। चलिए अब आपको पारण समय बताती हूँ। जो लोग 22 मई का व्रत करेंगे वो व्रत का पारण 23 मई को दिन में 1:40 से लेकर 4:25 के बीच में करेंगे। यानी कि दोपहर को आपको 1:40 से लेके 4:25 के बीच में पारण करना है, जो लोग 22 मई को व्रत करेंगे। जो लोग 23 मई का व्रत करेंगे वो व्रत का पारण 24 मई को सुबह 5:26 से लेकर 8:11 के बीच में करेंगे। यानी कि मॉर्निंग में 5:26 से लेकर आपको सुबह 8:11 के बीच में ही अपने व्रत का पारण करना है। ये सब हो गई एकादशी व्रत की चर्चा। इसके बाद आपके साथ एक और इम्पोर्टेंट बात पर चर्चा करना चाहूँगी। वैशाख मास चल रहा है। वैशाख मास की जानकारी की वीडियो पहले भी हमने शेयर की थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी। जिन्होंने नहीं सुनी वो अभी भी सुन सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वैशाख मास में पूरा महीना स्नान और दान का बहुत महत्व है, लेकिन अगर किसी वजह से पूरा वैशाख मास स्नान नहीं कर पाए हैं तो आपको बता दूं, लास्ट के 5 दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें आप स्नान, दान, पूजा पाठ सब कुछ कर सकते हैं, जिससे आपको उतना ही फल मिलेगा जितना पूरा महीना करने पे मिलता है। और लास्ट की 3 तिथियां तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताई गई हैं, जो हम आगे वैशाख मास महात्म्य के अध्याय में भी सुनेंगे। वैशाख मास महात्म्य के अध्याय में हम आगे द्वादशी तिथि के महत्व को भी सुनेंगे। और एकादशी पर तो हमारा व्रत वैसे भी होता है, तो इसलिए 5 दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसमें हम जितना चाहे स्नान, दान, पूजा पाठ कर सकते हैं। वैशाख मास की जानकारी की वीडियो में आपको सब कुछ बताया था, लेकिन फिर से एक बार बताती हूँ कि सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में स्नान करने का बहुत महत्व है। लेकिन इस टाइम कहीं जाने का माहौल नहीं है, इसलिए अपने नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर सुबह जल्दी उठकर स्नान करेंगे सूर्योदय से पहले। सूर्य की पहली किरण के साथ सूर्य को जल अर्पित करेंगे। पीपल और तुलसा जी की पूजा का बहुत अधिक महत्व है। जलदान, अन्नदान, फलदान, जो भी चीज़ें गर्मी में उपयोग में आती हैं वो चीज़ें आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। इसके अलावा पूजा पाठ में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। वैशाख मास महात्म्य ज़रूर सुनें। आई होप आप लोग वैशाख मास महात्म्य रोज़ सुन रहे होंगे, जिनकी वीडियोस हमारे चैनल पर हैं। अगर आपने नहीं सुने हैं तो आप चैनल पर जाकर पूरे वैशाख मास महात्म्य सुन सकते हैं। भगवत गीता का पाठ करना या सुनना भी बहुत महत्व रखता है, वो भी हमारे चैनल पर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जितना ज़्यादा से ज़्यादा जाप कर सकें उतना कीजिए। आपको याद होगा, जैसा हमने पहले भी चर्चा की थी, वैशाख मास में पाप प्रशमन स्तोत्र का रोज़ पाठ करना बहुत अच्छा होता है। हमारे चैनल पर वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 5 में पाप प्रशमन स्तोत्र है। आप वहां पर जाके इसे निकाल सकते हैं और रोज़ाना ज़रूर सुनें। पुराणों के अनुसार पाप प्रशमन स्तोत्र का वैशाख मास में रोज पाठ करने से या सुनने से हमारे सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। मोहिनी एकादशी से जुड़ी और वैशाख मास की अंतिम 5 और 3 तिथियों से जुड़ी सभी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। वैशाख मास के ये लास्ट के 5 दिन बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये जानकारी जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके उतने ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। गोपाल सखी चैनल का लक्ष्य भगवान नाम का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे कृष्णा।